गठबंधन में शामिल दलों से बातचीत किए बिना एक तरफा फैसले लेगा और गठबंधन के सारे दलों से मान लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये भ्रम ठीक नहीं है और इस भ्रम के साथ आप गठबंधन में नहीं रह सकते हैं। गठबंधन में सहमति बनाए बिना आरजेडी एक तरफा फैसले लेता है तो फिर गठबंधन के बाकी दल भी स्वतंत्र हैं, हम अपना उम्मीदवार देंगे। गठबंधन धर्म भी कोई चीज होती है ना। आप एक गठबंधन में हैं और आप गठबंधन के किसी सहयोगी दल से कोई बात मत कीजिए, एक तरफा फैसले लेते अभी तक कोई बात नहीं की आरजेडी ने, अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और प्रशांत किशोर ने भी ऐलान कर दिया है कि वो बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। संभव है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हों आरजेडी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो चुकी हो, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के बड़े सीनियर स्पोक पर्सन हैं हमारे साथ, आसित नाथ तिवारी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। आरजेडी लड़ेगी कि कांग्रेस लड़ेगी, और अगर आरजेडी लड़ेगी, क्योंकि आरजेडी का बयान आया है कि आरजेडी मजबूती से लड़ेगी ये चुनाव, तो कांग्रेस का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा आरजेडी को? देखिए, हम भी ये चाह रहे हैं कि भाई भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ा जाए जी, लेकिन भाजपा के खिलाफ मजबूती से कौन लड़ेगा? जी, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में सहमति बनाने की जवाबदेही किसकी है? इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं की। क्या इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं की बातचीत हुई है इस पर? और अगर नहीं तो क्या आरजेडी एक तरफा फैसले ले रहा है? अगर आरजेडी एक तरफा फैसले ले रहा है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहा है। तो इंडिया गठबंधन में शामिल बाकी दल क्या आरजेडी के एक तरफा फैसले को ज़बरदस्ती स्वीकार करेंगे? ऐसा राजनीति में नहीं होता है। हम मजबूती से लड़ना चाह रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि हमारा गठबंधन मजबूती से लड़े और एनडीए वहाँ से हारे। लेकिन अगर गठबंधन में शामिल किसी दल को ये भ्रम है कि वो गठबंधन की ज़रूरतों को समझे बिना, गठबंधन में शामिल दलों से बातचीत किए बिना एक तरफा फैसले लेगा और गठबंधन के सारे दलों से मान लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये भ्रम ठीक नहीं है और इस भ्रम के साथ आप गठबंधन में नहीं रह सकते हैं। आप आरजेडी अगर आज अपने उम्मीदवार की घोषणा करती है, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, मंगनी लाल मंडल और अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी की ये 2 वरिष्ठ नेता, जिसमें से एक मंगनी लाल मंडल तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही हैं, वो उसको संबोधित करने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि शायद उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो। अगर आरजेडी आज अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देती है तो क्या ये माना जाए कि बिना कांग्रेस को विश्वास में लिए आरजेडी ने एक तरफा फैसला लिया है? अभी काफ़ी समय है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी, और ये कहना अभी ठीक नहीं है कि वो विश्वास में ले रहे हैं कि नहीं। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि संभव है कि जब तक ये वीडियो दर्शकों के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हो। मैं इसका जवाब दे रहा हूं। गठबंधन के सभी सहयोगी दलों से मशवरा करके अगर आरजेडी अपना उम्मीदवार देता है तो जाहिर सी बात है कि वो उम्मीदवार इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा और हमारी नैतिक जवाबदेही बनती है कि हम उस उम्मीदवार के लिए पूरी ताकत लगा दें। अब तक तो कांग्रेस से कोई बातचीत हुई है क्या आरजेडी की बांकीपुर चुनाव को? आगे भी कह देता हूं स्पष्ट। और अगर गठबंधन में सहमति बनाए बिना आरजेडी एक तरफा फैसले लेता है तो फिर गठबंधन के बाकी दल भी स्वतंत्र हैं, हम अपना उम्मीदवार देंगे। आप अपना उम्मीदवार उतारेंगे? कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी? निश्चित, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर गठबंधन में सहमति बनाए बिना आरजेडी एक तरफा फैसला लेगा तो उम्मीदवारों की कमी कांग्रेस के पास नहीं। तो एक तरफा फैसला का क्या मतलब है? आप ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को ये सीट लड़नी चाहिए, बांकीपुर सीट कांग्रेस लड़ेगी? महागठबंधन को लड़ना चाहिए। हमने ये नहीं कहा कांग्रेस को ये सीट लड़ने, मैंने बस ये कहा कि गठबंधन धर्म भी कोई चीज होती है ना। आप एक गठबंधन में हैं और आप गठबंधन के किसी सहयोगी दल से कोई बात मत कीजिए, एक तरफा फैसले लेते अभी तक कोई बात नहीं की आरजेडी ने? अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है। अभी तक कोई जानकारी नहीं है। आखिरी सवाल है, आपकी पार्टी के पुराने नेता को लेकर सवाल है। और देखिए, दर्शकों को हम बता दें और दर्शक जानते भी हैं कि आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे हैं, इस पत्रकारिता का भी काफ़ी अनुभव है आपको। पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो आपकी पार्टी के पुराने नेता हैं अशोक चौधरी,
वो कल चले गए भरत तिवारी के परिजनों से मिलने के लिए। उन्होंने मुलाकात की। एनकाउंटर पर तो लगातार वो सवाल खड़े कर ही रहे हैं और इसके बाद इसको ऐसे डिकोड किया जाता है या किया जा रहा है या इसको इस राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है कि भाई सम्राट चौधरी को थोड़ा असहज किया है अशोक चौधरी ने। जेडीयू बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप इसको कैसे डिकोड करेंगे कांग्रेस के नेता के तौर पर भी और एक पत्रकार के तौर पर भी, और नेता से ज़्यादा पत्रकार के तौर पर भी, क्योंकि बहुत बारीक समझ है आपको इन चीज़ों की। देखिए, जिस तरह की घटना है ना, उस पर मैं इस तरह की कोई बात नहीं करूँगा। मैं बस यही करूँगा कि ये समय है, तय करो किशोर हो तुम, तय करो किशोर हो, आदमी के साथ हो या कि आदमखोर हो। जो आदमी के साथ है वो भरत तिवारी को न्याय दिलाने की कोशिश करेगा और जो आदमखोर हो चुका है उनके हत्यारों के पक्ष में खड़ा रहेगा। अब ये तय करना है कि कौन आदमी है, कौन आदमखोर है। चलिए, हमारे साथ आसित नाथ तिवारी थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।